चलिए आज एक कहानी सुनते हैं मधुबनपुर गांव की। एक ऐसी जगह है जो अपनी चहल पहल के लिए तो जानी जाती थी, लेकिन उसकी असली पहचान थी एक खास अंडा बिरयानी। और उसी बिरयानी के स्वाद में ना एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। ये कोई मामूली डिश नहीं थी। नहीं, ये तो मधुबनपुर की शान थी। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ और सिर्फ इसका स्वाद चखने। पर मजे की बात ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि इस लाजवाब जायके के पीछे का असली जादूगर है कौन। और हमारी कहानी की शुरुआत भी बस इसी राज से होती है। ये कहानी है हुनर की, धोखे की और आखिर में सच्चाई की उस जीत की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो भाई, रामू और सोहन, और उनका मशहूर ढाबा। अब देखिए, ऊपर से तो सब कुछ चकाचक लगता था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन रसोई के दरवाजे के पीछे ना एक नाइंसाफी की आग हर रोज सुलग रही थी। मामला एकदम साफ था। एक तरफ था रामू, असली बावर्ची जिसके हाथों में जादू था, और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सोहन, जो बस दुनिया के लिए मालिक था और सारी की सारी वाहवाही और सारा मुनाफा सीधा अपनी जेब में। जरा सोचिए हालात क्या थे। रामू की जबरदस्त बिरयानी की वजह से ढाबा दिन रात दौड़ रहा था, और उसी कमाई से सोहन गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया, एसी वाले कमरे में आराम फरमाता था। और रामू बेचारा दिन भर पसीना बहाने के बाद बचे खुचे खाने पर गुजारा करता था। मतलब सारा क्रेडिट सोहन ले जाता और रामू वो बस गुमनामी के अंधेरे में पिसता जा रहा था। और ये नाइंसाफी सालों तक चलती रही, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। फिर दो छोटी छोटी मुलाकातों ने रामू के अंदर हिम्मत की वो चिंगारी जला दी जिसने उसे अपनी तकदीर खुद लिखने का रास्ता दिखा दिया। पहली आवाज तो उसके अपने घर से आई। उसकी पत्नी गीता ने उसे आईना दिखाया। उसने कहा, सुनिए जी, आपके पास तो हुनर है, आप अपने हुनर से कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। कब तक हम बस 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसे ही घुटते रहेंगे, जबकि भैया का कारोबार तो आसमान छू रहा है। ये बात रामू के दिल में घर कर गई। और दूसरी आवाज वो आई एक अनजान बुजुर्ग से। हुआ यूं कि रामू बचा हुआ खाना गरीबों में बांट रहा था। तभी एक बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा गुण है, तुम अपना ही व्यापार शुरू कर लो। देखना, पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा होगा। बस इन शब्दों ने रामू का सारा डर जैसे खींच लिया। और बस इस बार रामू ने सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन लिया। उसने फैसला कर लिया, पत्नी के गहने गिरवी रखे, 20 किलो चावल और मसाले खरीदे और निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने। और वो भी कहाँ? ठीक अपने भाई के ढाबे के सामने। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। रामू का ठेला लगा और गांव वालों को आखिरकार पता चल ही गया कि जिस स्वाद के वो इतने दीवाने थे, उसका असली जादूगर कौन है। जरा वो सीन सोचिए, कहीं दूर नहीं, बिल्कुल अपने भाई के बड़े से रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे से एक नई जबरदस्त खुशबू हवा में फैलने लगी। ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, ये तो हुनर का खुला ऐलान था, एक सीधी सीधी चुनौती। और नतीजा? अरे नतीजा तो एकदम कमाल का निकला। जैसे ही रामू ने मसालों का तड़का लगाया ना, बिरयानी की खुशबू ने जैसे पूरे गांव को खींच लिया। शुरू में तो लोग थोड़ा हिचकिचाए, पर जिसने भी एक चम्मच चखा उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, अरे वाह, ये तो वही असली स्वाद है। ऐसा मजा तो अब सोहन के ढाबे में भी नहीं आता। तो अब होना क्या था? एक तरफ सोहन का ढाबा खाली पड़ा था और दूसरी तरफ रामू के ठेले पर लंबी लाइन लगी थी। टकराव तो होना ही था। और ये कहानी का वो पॉइंट था जहां किस्मतें सबके सामने पलटने वाली थीं। और देखते ही देखते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सोहन का ढाबा एकदम वीरान और रामू के छोटे से ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं। अब गांव वालों के मन में कोई शक नहीं बचा था कि असली कलाकार कौन है और धोखेबाज कौन। अब ये सब देखकर सोहन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा रामू के ठेले पर पहुंचा और चिल्लाने लगा, तूने खानदान की नाक कटवा दी, मेरी रेसिपी चुराकर धंधा खोल लिया। लेकिन इससे पहले कि रामू को जवाब देता, पूरा का पूरा गांव उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग आगे आए और सोहन को डांटते हुए बोले, चुप हो जा सोहन, असली बात तो यह है कि तुम्हारे ढाबे पर भी बिरयानी हमेशा रामू ही बनाता था। असल में तुमने हम सबको धोखे में रखा है।
और फिर वो हुआ जिसने रामू की जीत पर पक्की मोहर लगा दी। गांव में एक बड़े सेठ के यहाँ दावत थी, पूरे 300 लोगों की। उनका मुनीम ऑर्डर लेकर पहले तो सोहन के ढाबे पर ही गया, लेकिन गांव वालों ने उसे सीधा रामू के पास भेज दिया और वो बड़ा सा केटरिंग टेंडर सीधा रामू को मिल गया। ये इस बात का ऐलान था कि अब रामू का वक्त शुरू हो चुका था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ हार जीत या बिजनेस की नहीं है। इसका असली सबक, इसका असली मैसेज तो अब आने वाला है। एक ऐसा सबक जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों भाइयों की किस्मत का आखिरी फैसला क्या होता है। तो जो होना था वही हुआ। सोहन का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। वो कर्ज में इतना डूबा कि बैंक ने उसका घर और ढाबा सब कुछ जब्त कर लिया। मतलब राजा से रंक बन गया। और दूसरी तरफ रामू की मेहनत रंग लाई। उसका वो छोटा सा ठेला देखते ही देखते एक बड़े शानदार होटल में बदल गया। फिर एक शाम थका हारा भूखा प्यासा सोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर रामू के होटल पहुंचा। उसे देखते ही रामू दौड़कर बाहर आया। सोहन की तो नजरें झुकी हुई थी। उसने माफी मांगी, लेकिन रामू ने उसे डांटा नहीं। उसने उसे गले से लगा लिया और बस इतना कहा, नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। बाबूजी के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला पोसा है। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। रामू ने सिर्फ उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसे अपने होटल के कैश काउंटर की जिम्मेदारी दे दी। तो इस तरह दोनों भाई फिर से एक हो गए। लेकिन इस बार दोनों अपनी अपनी सही जगह पर थे। रामू अपनी रसोई में अपने हुनर के साथ और सोहन कैश काउंटर पर एक दूसरे मौके के साथ। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, रामू चाहता तो अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला ले सकता था। कोई ये भी कहता कि ये उसका हक है, लेकिन उसने बदला नहीं, माफ करने का रास्ता चुना। तो असली ताकत किसमें है, प्रतिशोध में या क्षमा में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी जिंदगी में कभी न कभी ढूंढना पड़ता है।